नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चयन शिक्षा नीति में। दोस्तों, एलआरसी बिहार के लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि इस बार एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पकड़ाया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर हुई कि इतना बड़े लेवल पे भी इसमें फर्जी पकड़ा रहे हैं। रीज़न ये है दोस्तों कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एक बहुत बड़ा पद होता है और इस पद पे पकड़ाना मतलब बिना जांच के 1.5 साल 2 साल तक जॉब करवाना, ये एलआरसी की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी नाकामियों में से एक कहा जा सकता है। इसलिए मैं अभी तक ये कहूँगा कि जो भी फर्जी कैंडिडेट हैं, अगर अभी भी आपके पास समय है तो आप अपना जॉब क्विट कर दें और जॉब आप छोड़ दें, क्योंकि एक तो एलआरसी छोड़ने वाली नहीं है जांच के थ्रू। इसके बाद अगर बात करें कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, आपको पहले ही डिक्लेयर करके छोड़ देने में फ़ायदा है। अब बात करें कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की, तो आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि एएसओ बहुत बड़ी पद होती है और इस पद पर पकड़ाना किसी के लिए भी एक झटके से कम नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो तो एलआरसी डिपार्टमेंट जानेगी क्या करेगी, लेकिन ये एलआरसी का भी एक बहुत बड़ा झोल है जिसमें आप समझ सकते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चूल्हे बिल्ली का खेल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक एक करके पकड़ रहा है और लगभग 1.5 से 2 साल इनको जॉब दे के अब पकड़ रहा है। तो इससे ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि जेन्युइन लड़कों की जो, अब इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों की भी मांग सही है और वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें गलती एलआरसी की है। और जो नए कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं वैकेंसी की, वो भी अपने जगह सही हैं, क्योंकि उनको जॉब की प्रॉब्लम है और वेटिंग को इसलिए क्योंकि वेटिंग वालों का जो सही का जिसका हक था वो हक किसी फर्जी को दे दिया गया था। तो ये भी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं दोस्तों। बाकी जो भी हो वो एलआरसी समझेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्या सेटिंग के बदौलत हुई थी नहीं हुई थी पीछे लेवल पे, जैसे कि वेरिफिकेशन लेवल पे सेटिंग हुई थी और उसके बाद अब जब फाइनली वेरिफिकेशन हो रहा है, डिपार्टमेंट कर रही है, तो उसमें पकड़ा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों और ये अलग मुद्दा है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि एक नोटिस आई है जिसमें बताया गया है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी इस बार पकड़ाया है। तो नोटिस आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो होता है, जिसको आप इंग्लिश में दोस्तों असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर बोल सकते हैं, उनके बारे में है। ये मोहम्मद अख्तर अली, इनका सब कुछ डिटेल दिया जा चुका है। इसमें आप देख सकते हैं गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित होने के विरुद्ध स्पष्टीकरण के संबंध में ज्ञापन। यह है दोस्तों कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योगदान के समय आपके द्वारा समर्पित बीटेक सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र मतलब बीटेक लेवल की दोस्तों जांच सत्यापन निदेशालय पत्रांक 179 दिनांक 25/1/2022 द्वारा कराई गई है। संबंधित विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने अपने पत्रांक 16/058 दिनांक 3/2/2022 द्वारा सत्यापन संबंधी सूचना दी गई है, जिसमें अंकित है कि उक्त पाठ्यक्रम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में संचालित नहीं है एवं प्रमाण पत्र फर्जी है। अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर ईमेल के माध्यम से निर्देशालय को समर्पित करें। निर्धारित तिथि एवं समय तक आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मानते हुए कि आपके द्वारा फर्जी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में पक्षीय कार्रवाई करते हुए आपके संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस नोटिस में पूरा बता दिया गया है और ये अररिया का मामला है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि ये भी जिस तरह से डिप्लोमा वाली बात थी, यहाँ मतलब टेक्निकल एजुकेशन झांसी विश्वविद्यालय जो है बुंदेलखंड में, ये होता ही नहीं है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, इसमें टेक्निकल एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है और यहाँ सिर्फ से ये लोग बीटेक का या टेक्निकल जो भी हो, डिप्लोमा या बीटेक सभी डिग्री लेकर एलआरसी में जॉब कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1000 के आसपास डिप्लोमा वाले और ये एक बीटेक वाला भी अब
पकड़ाना शुरू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे एलआरसी ने इस वैकेंसी के साथ खेल किया है या फिर झोल किया है, आप बोल सकते हैं। बाकी आगे क्या होता है वो नहीं पता, लेकिन मैं अभी यही कहूँगा कि जितने भी आप अगर फर्जी हैं तो आप पहले ही आप अपना रिजाइन कर दीजिए, ताकि आपके विरुद्ध ज़्यादा बड़ी कार्रवाई ना हो और आप एक सेटल लाइफ जी सकें, जिससे कि प्रॉब्लम आपको आगे भी ना हो। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को आगे क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर इनको अभी स्पष्टीकरण मांगा है। इस स्पष्टीकरण में आप जानते ही हैं, क्योंकि जब वहाँ से जवाब डायरेक्टली ये आया है कि यहाँ कोई पाठ्यक्रम ही संचालित नहीं है, तो फिर अब तो जेनवन की कोई बात ही नहीं रहेगी और ये स्पष्टीकरण में भी कुछ दे नहीं सकते। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आगे कितनी लिस्ट आती है एलआरसी के द्वारा। धन्यवाद। पिघला दे